नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका आने वाला HPRC का TGT का एग्जाम है, JVT का एग्जाम है, या फिर HPRC के और भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 ही क्यों ना हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ पर बोला गया है रिसेंटली विच कंट्री confers highest civilian award civilian honor grant cross of the order of Makarios III upon Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है? ये साइप्रस कंट्री के द्वारा जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। साइप्रस ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साइप्रस कंट्री ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो इस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से जो है वो सम्मानित किया है। अब ये साइप्रस कंट्री जो है वो गए, पहली बार साइप्रस कंट्री की यात्रा जो है वो की गई। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ भी इन्होंने मुलाकात की। तो साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलिडस, ये इनका नाम है। तो साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखें। कई बार जो राष्ट्रपतियों के नाम होते हैं वो मैच करने के लिए देते हैं अलग अलग राष्ट्रपतियों के नाम। अब इन्होंने साइप्रस के साथ जो है वो वैश्विक शांति को लेकर बात की, जो वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए उसमें अपना योगदान देने के लिए जो है वो दोनों ने अपने विचार साझा किए और ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है वो बात की गई। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट को भी जो है वो अटेंड करने जाएंगे। G7 की जो समिट होगी वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है? G7 को जो इस साल होस्ट कर रही है कंट्री, वो कनाडा कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है। और इंडिया G7 का मेंबर है भी नहीं, परंतु इंडिया को इनवाइट किया गया है G7 को अटेंड करने के लिए। अब इंडिया को G7 अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद G7 कंट्रीज़ को अटेंड करने के लिए, G7 कंट्रीज़ को जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए कनाडा भी जो है हो जाएंगे। G7 में जो कंट्रीज आती हैं उसमें जापान आता है, उसमें जो है USA आता है, उसमें जो है वो इटली आता है, उसमें कनाडा आता है, उसमें UK जो है वो आता है, और उसमें जो है वो 2 और अक्सर जर्मनी और फ्रांस के साथ भी जो है वो जुड़ते हैं। तो ये जूस विद गर्लफ्रेंड कर आपने ट्रिक याद रखनी है। ये हमने पहले भी जो है वो आपको बताई है कि इस तरह से इनको आप याद रखेंगे। लास्ट एडिशन में, इसी सीरीज़ की उत्तीर्ण सीरीज़ की लास्ट एडिशन में शायद हमने पढ़ा भी था ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इशूड नोटिफिकेशन फॉर डैश नेशनल सेंसस। तो अभी बोलते हैं हाल ही में जो है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर डैश राष्ट्रीय जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं अमित शाह, उनके द्वारा नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। और नोटिफिकेशन जारी की गई है अभी जो नेशनल सेंसस होने जा रहा है, यानी कि लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। 2011 के बाद कोई भी नेशनल सेंसस नहीं हुआ था। 2011 के बाद 10 सालों के बाद 2021 में जो था वो नेशनल सेंसस होना था। कोविड-19 के कारण वो पेंडिंग था। अब उसके लिए जो है सरकार ने सहमति दी है। तो ये कौन से नंबर का सेंसस जो है वो होने जा रहा है? ये देखिए, ये जो है वो 16th नंबर का सेंसस जो है वो होगा। 16वें नंबर का जनगणना जो है ये होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले जो अनकम्प्लीट एक नॉन साइनोक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। इस टाइम लॉर्ड मेयो जो था वो हुआ करते थे। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कंप्लीट जनगणना ये नहीं थी। पहली जो कंप्लीट जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन इस टाइम जो था वो वाइसराय हुआ करते थे। और ये जनगणना किसके द्वारा की गई थी? ये WC प्लोडन के द्वारा जो था वो की गई थी। इनके द्वारा की गई थी। उस टाइम वाइसराय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। वो अलग से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना डिले है क्योंकि कोविड-19 जो था वो बीच में आ गया था। अभी बोलते हैं अपकमिंग सेंसस जो है वो 16th नंबर का सेंसस जो है वो पूरे है जब से 1881 से सेंसस हो रहा है। और इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर हम बात करें तो 8th नंबर का सेंसस जो है ये होने जा रहा है। 8वें नंबर का सेंसस होने जा रहा है। देखिए, सेंसस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत सारे आंकड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ से जो है वो जो एक गणना होती है पूरी तरह से जब की जाएगी तो बहुत समीकरण जो है वो यहाँ से बदलते हैं। अब एक और बात यहाँ से जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो जनगणना होने जा रही है अभी, ये जो है 2 फेजेस में जो है जनगणना जो है वो होगी। 2 फेजेस में जनगणना होगी। फर्स्ट फेज जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2026 से जो है वो पहला फेज जो है वो स्टार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे बोलते हैं रिसेंटली एयर इंडिया पैसेंजर प्लेन
क्रैश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हाल ही में आपने देखा कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, जिसमें लगभग 250 से भी ज़्यादा यात्री जो है वो मारे गए, 250 से ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर मारे गए। एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर शायद 290 के करीब आंकड़ा ये पहुँच चुका था। अब बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो था वो प्लेन क्रैश हुआ था, ये गुजरात में जो था वो प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। न्यूज़ तो आप सभी ने पढ़ी ही होगी। पहला तो आपने ध्यान रखना है कि ये प्लेन क्रैश हुआ कब, तो ये 12 जून को जो था वो हुआ था। 12 जून 2025 को ये प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था। पहला पॉइंट आपने ये याद रख लिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, किसका नाम क्या था, तो ये जो था वो B787 एयरक्राफ्ट था, जो कि VTANB था, जिसको जो ऑपरेट हो रहा था, ये ऑपरेट होने वाली जो फ्लाइट थी वो एग्जैक्टली जो था वो AI-171 जो था वो थी। ये कहाँ से कहाँ को जा रही थी, तो ये अहमदाबाद से जो था वो गैटविक के लिए जा रही थी। गैटविक जो है वो लंदन में जो है वो आता है, तो इंडिया से लंदन के लिए जा रही थी। एग्जैक्टली ये अहमदाबाद से लंदन के लिए जो था वो जा रही थी। प्लेन जब टेक ऑफ हुआ तो उसके लगभग 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही ये क्रैश हो गया, और इसमें लगभग 242 जो था वो लोग बैठे हुए थे, जिसमें 2 पायलट 10 कैबिन क्रू मेंबर भी जो था वो शामिल थे। अब बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो था वो टेक ऑफ हुआ था। ये भी ध्यान रखें कि ये टेक ऑफ कहाँ से हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये टेक ऑफ हुआ था। ये एयरपोर्ट जो है वो गुजरात में जो है वो आता है। और यहाँ से जो है वो एक और बात बनती है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज की मेस के ऊपर जा गिरा जाकर, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे जो डॉक्टर मेस में खाना खा रहे थे, इर्द गिर्द लोग थे, वो भी मारे गए। तो प्लेन क्रैश हुआ है BJ मेडिकल कॉलेज की मेस पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कॉलेज की मेस पर जो है ये क्रैश हुआ है, तो ये BJ मेडिकल कॉलेज की मेस पे जो है वो क्रैश जो है वो जाकर हुआ। अभी आपने देखा कि कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो हुआ, तो हमारी उत्तीर्ण सीट से लगभग 99% पेपर जो था वो कवर वहाँ से हुआ था, तो कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ऐसे ही हेल्प मिलेगी, और आपका सहयोग मिलता रहे, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी आपका आने वाला एग्जाम है उसमें 99% जो है वो सिलेबस हम आपका कवर करवा ही दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे से क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टाइगर क्लॉन इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये टाइगर क्लॉन कर जो है वो एक फर्स्ट टाइप की इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में होने जा रही है। तो ये टाइगर क्लॉन जो है वो इंडिया और USA के बीच में होने जा रही है। यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा कि इंडिया और USA के बीच में एक फर्स्ट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होने जा रही है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है टाइगर क्लॉन कर। टाइगर क्लॉन कर उसका नाम है। ये बात आपने यहाँ से पता चली आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये जो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉन है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट की जो एयरफोर्स है USAF उनके बीच में होने जा रही है। ये 26 मई को स्टार्ट हुई थी, 10 जून 2025 तक तो था 10 जून 2025 तक जो था वो चली। नॉर्थ इंडिया में जो था वो हुई। ये जो है वो गार्ड रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है हमारा चांदीपुर उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जो था ये हुई। यहाँ से जो है वो एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया US के साथ जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करता है। इंडिया और USA के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं उनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए। एक टाइगर क्लॉन है, वैसे ही एक टाइगर ट्रियम्फ भी हमने पढ़ी थी। ये टाइगर ट्रियम्फ भी अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में जो था वो आई थी। तो टाइगर ट्रियम्फ भी जो है वो इंडिया और USA के बीच में होती है। टाइगर ट्रियम्फ जो है वो ट्राई सर्विसेज, तीनों सेवाएं जो हमारी हैं उनकी एक्सरसाइज जो है वो USA के साथ होती है। एक युद्ध अभ्यास कर एक्सरसाइज जो है वो होती है। युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और USA की आर्मी के बीच में जो है वो होती है। युद्ध अभ्यास ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास के अलावा एक वज्र प्रहार जो है वो ध्यान रखना। वज्र प्रहार जो है ये किसके बीच में होती है, ये भी इंडिया और USA के बीच में होती है। ये भी एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो है वो इनके बीच में होती है। तो 3 तरह की, टाइगर ट्रियम्फ, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, और एक टाइगर क्लॉन कर जो फर्स्ट टाइप की इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुई, वो हमने यहाँ से जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अब हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। तो ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के रूप में जो है ज्वाइन किया गया है, सिर्फ पार्टनर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया गया है, ना कि कोई ब्रिक्स का नया मेंबर बना है। अब पार्टनर कंट्री के रूप में जो है किसने ब्रिक्स को जो है ज्वाइन किया है, तो पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स को ज्वाइन किया गया है वियतनाम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका है। वियतनाम के द्वारा ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया गया है। यहाँ से थोड़ा सा हम देखेंगे। अब ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया गया है। ब्रिक्स की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पार्टनर कंट्री के रूप में
ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वियतनाम है, बेलारूस है, बोलीविया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है। ये ब्रिक्स की पार्टनर कंट्री जो है वो आती हैं। अभी ब्रिक्स एक और रीज़न को लेकर चर्चा में रहा, क्योंकि जून 5 को जो है वो 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो था वो हुई। ये जो है वो ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया में जो है वो हुई। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बनता है कि आने वाले जो 12th नंबर की ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम होगी वो जो है वो कहाँ पर होगी, वो इंडिया में जो है वो होने जा रही है। तो इंडिया उसकी चेयरमैनशिप जो है वो करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेगा। तो इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप होस्ट करेगा 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की, वो भी 2026 में जो है वो इंडिया इसको होस्ट करेगा। ब्रिक्स के बारे में कुछ और पॉइंट जो यहाँ से बनते हैं, अभी जो है वो देखो इंडियन डेलीगेशन जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा और कुछ सीनियर पार्लियामेंट्रियन थे, एमपीज थे, उनके द्वारा जो है वो ऑफिशियली जो है वो ब्रिक्स का जो ये फॉरम होता है उसको जाकर अटेंड किया गया, और जो पहलगाम अटैक होता है उसकी जो है वो निंदा वहाँ पर जाकर की गई। ऑफिशियली ब्रिक्स में 10 मेंबर कंट्रीज आती हैं। ब्रिक्स की जो इस तरह से कंट्री आती हैं, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये तो आती हैं। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया, जैसे कि ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। तो ये ब्रिक्स की टोटल 10 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर आती हैं। और ब्रिक्स की जो 11th पार्लियामेंट्री फोरम हुई वो ब्राज़ील की ब्रासिलिया में हुई। 12th जो है वो इंडिया होस्ट करेगा 2026 में। ये सब तो बेसिक पॉइंट यहाँ से बने ही बने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया। अगर देखो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए भी हेल्प जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज आपकी वहाँ पर भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है और आने वाले हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को किस और जो है वो ले जाना चाहते हैं। एक तो होता है फॉर्मेलिटी, सिर्फ फॉर्मेलिटी शेक जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, दिल को तसल्ली दे रहे हैं। एक होता है कि आप जो है मेरिट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और अच्छा जो है वो स्कोर करना चाहते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया है। हमारा स्लॉट 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 भी ऑलरेडी फुल हो चुका है। अभी हमने स्लॉट 3 के लिंक जो है वो फिर से जनरेट किए हैं। स्लॉट 3 की जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं उनको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो स्लॉट 3 को आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 टाइटल। तो बोलते हैं किस देश ने जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो जीता है। तो क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जो है वो साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है वो जीता गया है। साउथ अफ्रीका ने जो है वो पहली बार इस टाइटल को जो है वो जीता है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने तो ये जीता है, चलो पता चल गया आपको, परंतु साउथ अफ्रीका ने किसी ना किसी कंट्री को तो हराया ही होगा यहाँ पर। तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो यहाँ पर हराया है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन घुमाकर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ लेगा कि क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2025 का खिताब है वो जीता गया है साउथ अफ्रीका ने, परंतु किस कंट्री को वहाँ पर हराया है। तो वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो वहाँ पर हराया गया है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इसने जो है ये खिताब जीता है। इसमें आपने ध्यान रखने वाली जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि जो मोस्ट रन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं। इसमें मोस्ट रन जो रूट के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। जो रूट जो है प्लेयर हैं कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। जो रूट की बात करें तो ये जो है वो इंग्लैंड के लिए जो है ये खेलते हैं। उसी तरह जो है वो मोस्ट विकेट किसने ली, तो वो पैट क्यूमिंस के द्वारा ली गई। वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। अच्छा, ये तो पता चल गया आपको। हमने क्रिकेट का एक और क्वेश्चन भी जो था वो पढ़ा था। हमने क्रिकेट का क्या क्वेश्चन पढ़ा था, IPL अभी हुए थे तो हमने IPL को जीतने वाली टीम का नाम भी जो था वो पढ़ा था। IPL जो 2025 का खिताब हुआ है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो है RCB के द्वारा जो है जीता गया है। हराया किसको दिया गया है वहाँ पर, तो पंजाब किंग्स को जो है वो हराया गया है। कितने रन से, तो 6 रन से जो है वो यहाँ पर फाइनल में हराया है। 2024-25 में जो है वो रणजी ट्रॉफी भी हुई। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 की किस टीम के द्वारा जीती गई, तो एक विदर्भा टीम आती है जिसके द्वारा जो है वो इसको जीता गया था। विदर्भा टीम के द्वारा 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जो था वो जीती गई थी। वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वो भी क्रिकेट से ही संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की जो था वो किसके द्वारा जीती गई थी, तो वो कर्नाटक स्टेट के द्वारा जो था वो जीती गई थी। एक कर्नाटक स्टेट यहाँ से ध्यान रखना आपने। और वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर के महीने में जो था वो ICC वुमेन
T20 वर्ल्ड कप जो था वो हुआ था। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया था? तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा जीता गया था। न्यूजीलैंड कंट्री ने, न्यूजीलैंड की जो महिलाओं की टीम थी उसने किस कंट्री को हराया था? तो साउथ अफ्रीका की महिलाओं की टीम को जो था वो वहाँ पर हराया था। तो इतना सब यहाँ से हमने रिवाइज कर लिया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कैलाश मानसरोवर इज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर विच रिलीजन। तो बोलते हैं ये जो कैलाश मानसरोवर है ये किस धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है? कैलाश मानसरोवर की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए, बुद्धिस्ट धर्म के लोगों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए और बोनपोस, ये तिब्बतन एक रिलीजन आता है बोन कर इनके लिए जो है वो, इन चारों के लिए ही जो है ये पवित्र स्थान जो है वो है, तीर्थ स्थल जो है वो इन चारों के लिए ही है। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है वो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन चारों के लिए ही ये एक पवित्र स्थल जो है वो है कैलाश। कैलाश क्यों चर्चा में आया? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो अभी स्टार्ट होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, तो इसीलिए ये चर्चा में जो है वो आता है। कैलाश मानसरोवर के बारे में हम कुछ और भी पॉइंट जो है वो जान सकते हैं। क्या क्या पॉइंट यहाँ से बनते हैं? कैलाश मानसरोवर जो है वो एक पिलग्रिमेज साइट है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बोनपोस के लिए। ये इन सभी के लिए जो है वो एक तीर्थ यात्रा का स्थल माना जाता है। इस साल जो यात्रा हो रही है उसमें जो है वो लिपू लेक पास को जो है वो क्रॉस करके जाना है। अब लिपू लेक पास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लिपू लेक पास के बारे में हमने जो था वो क्या पढ़ा था? अगर आप हमारी हर एक सीरीज को देखते हैं तो लिपू लेक पास के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो लिपू लेक पास है ना, लिपू लेक पास, ये जो है वो इंडिया के उत्तराखंड में आता है। परंतु उत्तराखंड वैसे तो इंडिया में आता है, तो चाइना के साथ इसका बॉर्डर जो है वो लगता है। ये एक ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में। ये पता होना चाहिए लिपू लेक पास में। कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत में जो है स्थित है। तिब्बत का ये ऑटोनॉमस रीजन जो है चाइना का, उसमें जो है स्थित है। और आपने एक और याद क्वेश्चन यहाँ से जोड़ लेना है साथ में, सतलुज नदी का क्वेश्चन। सतलुज नदी का क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर साथ में जुड़ेगा? सतलुज नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी जो है वो माउंट कैलाश में जो मानसरोवर लेक आती है, रक्सताल लेक वहाँ पर जो आती है, वहाँ से जो है ये निकलती है। तो उसके साथ इसको जो है वो हम लिंक कर लेंगे। तो इतना सब आपको यहाँ से कैलाश मानसरोवर के बारे में जो है वो पता चल गया। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस को बहुत इंक्रीज करता है। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो चीज़ें देती हैं। तो इनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये खान क्वेस्ट एक मल्टी नेशनल जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। बोलते हैं इस एक्सरसाइज को जो है वो किस देश के द्वारा होस्ट किया जा रहा है 2025 में? इसकी मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है? तो खान क्वेस्ट को जो है वो मंगोलिया जो है वो होस्ट कर रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। खान क्वेस्ट तो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। यहाँ से जो है वो हमें कुछ और चीज़ें भी पता चलती हैं। एक्सरसाइजेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है वो कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसमें हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आती है, एक प्रबल दोस्ती कर एक ये एक्सरसाइज है। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर आती है। इंडिया मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज इक्विलियन आती है। इंडिया फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति आती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति आती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। इंडिया और यूके के बीच में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज अजय वॉरियर आती है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज संप्रीति होती है। इंडिया मंगोलिया के बीच में हमारे पास एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट होती है। इंडिया नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला मंगोलिया को देखकर ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बना सकता है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो ये नोमैडिक एलिफेंट कर हमने अभी एक्सरसाइज पढ़ ली। अच्छा, मंगोलिया की जब बात हो ही रही है तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल जो है वो उलान बातोर में जो है वो आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उलान बातोर में इसकी जो है वो कैपिटल आती है। इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी करेंसी कहाँ पर आती है, तो इसकी करेंसी जो है वो टुगरिक है। इसकी कैपिटल जो है वो उलान बातोर में जो है वो आती है। तो इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी भी दोनों आपने एक साथ क्लियर कर ली। बाकी तो जो अलग अलग टाइम पर एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमने यहाँ से जानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम। तो बोलते हैं कि भारत के पहले एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम का नाम क्या है? इसका नाम जो है वो कृति जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया है। कृति इसका नाम रखा गया है। याद करना बहुत ही आसान है ये कि इंडिया का पहला जो एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम है उसका नाम जो है वो रखा गया है कृति। तो कृति उसका नाम रखा गया है। इतना सा याद रह जाएगा अगर पूछा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने और भी अलग अलग क्वेश्चन पढ़े हैं।
जैसे कि उत्तीर्ण सीरीज के ही 37 नंबर पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है। वो कहाँ पर बनने जा रहा है? वो छत्तीसगढ़ में जो है वो बनने जा रहा है। एक क्वेश्चन हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पढ़ा था। एक क्वेश्चन हमने फरवरी महीने में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की जो है वो कहाँ होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट अभी तो हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की जो है वो फ्रांस के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। इंडिया भी इसको होस्ट करेगा आने वाले टाइम में। और इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि जो हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था 2025-26 का जो हिमाचल का बजट आया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। वो दाड़लाघाट में जो है वो बनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है वो पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड? हमने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल पढ़ा था। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? ये केरल में जो था वो इनॉग्रेट जो था वो किया गया था। परंतु ये हमने बहुत ही पहले क्वेश्चन पढ़ा था। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो केरल वाला क्वेश्चन है ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। परंतु जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो 2023-24 के करंट अफेयर हैं कई बार वो भी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। चलो हमारे पास है डाटा तो हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उससे ऐसा होता है कि एग्जाम में इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछा गया तो आपका गलत नहीं होता, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और क्वेश्चन आपका सही भी हो जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है जो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच 2 कंट्रीज आर दी को होस्ट ऑफ द 4th यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन 2028। 2028 की बात की जा रही है कि चौथे नंबर का जो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस होगा 2028 में, उसको जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज जो है वो होस्ट करेंगी। तो 2028 में जो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस होगा उसको जो है वो साउथ कोरिया और चिली कंट्री जो है वो होस्ट करेंगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। साउथ कोरिया और चिली कंट्री जो है वो इसको होस्ट करेंगी। चलो सही बात है। हमने ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के अलग अलग क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइम पर पढ़े हैं। इसी उत्तीर्ण सीरीज में रिवाइज करेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 की कहाँ पर होगी। 2025 की जो है ये जो है वो जून 9 से जून 13 के बीच में जो है वो फ्रांस में जो है वो हुई। कहाँ पर हुई? फ्रांस में जो है ये हुई यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025। आपने ध्यान रखनी है। अब को होस्ट करने वाली जो 2028 वाली इस कंट्री हैं वो तो आपको पता चल गई कि कौन कौन सी जो है 2028 वाली ये कंट्रीज हैं। एक वर्ल्ड ओशियन डे भी जो है वो मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। ये वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल जो है वो वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाता है और ये जो है वो जून महीने में मनाया जाता है। जून महीने की 8 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। जून महीने की कौन सी 8 तारीख को ये जो है वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियन भी जो है वो क्या किसी ईयर को डिक्लेयर किया जा चुका है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियन। तो ये जो है वो 1998 को जो था वो डिक्लेयर किया गया था। और ये डिक्लेयर कौन करता है? ये यूनाइटेड नेशन जो है वो डिक्लेयर करता है। यूनाइटेड नेशन ने जो था वो 1998 को जो था वो डिक्लेयर किया था। अब आप मुझे कमेंट कर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि एक अर्थ समिट हमारे पास हुई थी। ये अर्थ समिट जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी? चलो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि ये अर्थ समिट जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी। इससे पहले जो उत्तीर्ण सीरीज हमने पढ़ी थी ना उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको ऐसे लिखा गया था ECOSOC। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, सोशल काउंसिल जो है वो इंडिया जो है वो उसके लिए चुना गया है। इंडिया कौन से ईयर के लिए जो है वो चुना गया है? तो इंडिया जो है वो 2026 से लेकर 2028 के लिए जो है वो चुना गया है। 2026 से 2028 के लिए जो है वो इंडिया यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके लिए जो है वो चुना गया है। इंडिया के साथ लेबनान कंट्री, तुर्कमेनिस्तान कंट्री और चाइना को भी जो है वो चुना गया है। तो ये टोटल 4 कंट्रीज जो है वो वहाँ पर चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु वॉन फ्रेंच ओपन 2025 वुमेन्स टाइटल। तो 2025 का ये फ्रेंच ओपन महिलाओं का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? रिसेंटली हु वॉन फ्रेंच ओपन 2025 वुमेन्स टाइटल, ये आपने कमेंट करके जो है बताना है। इससे पहले के जो उत्तीर्ण सीरीज थी उसमें हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था और बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।